न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कई दिनों से अस्पताल के बाहर मरीजों की मौत के बाद परिजनों की चीख पुकार, ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के प्राण पखेरु उड़ते देख परिजनों द्वारा लगाते जाम, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर बदर भटक रहे लोगों को लगा था कि आज प्रदेश के मुखिया आए हैं तो स्थिति में जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं पत्रकारों के सवाल और मुखिया द्वारा वही घिसे पिटे जवाब का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुखिया जी आए और विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों ने जो दिखाया, जो सुनाया, उसे सुनकर मुखिया जी जरूर खुश हो गए, लेकिन धरातल पर कोई सुधार होता नजर नहीं आया। मुखिया जी ने जो कुछ बताया, इससे पहले मंत्री व जिले के अधिकारी यह सब बता चुके थे। न पहले कुछ सुधार हुआ और न अब सुधार होने की लोगों को उम्मीद है। जिले के अधिकांश कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल दोनों हाथों से जमकर चांदी कूट रहे हैं। इतने दिन बीतने के बावजूद आज भी प्रदेश के मुखिया जी अस्पताल के बाहर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश देने की बात करते नजर आए। उन्होंने एम्बुलेंस वालों, दुकानदारों और दोनों हाथों से जमकर चांदी कूटने वालों को जरूर हिदायत दी कि अपने प्रतिष्ठान के बाहर रेट लिस्ट लगाएं। ऐसा नहीं है कि ये निर्देश आज ही जारी हुए हों। इससे पहले विधायक, मंत्री और जिले के प्रशासनिक अधिकारी रोज ही इस तरह के बयान जारी करते रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी करने वालों में किसी तरह का भय नहीं है। अधिकारियों ने मुखिया जी को जो सब जवाब दिखाए हैं, हालात उससे विपरीत हैं। नागरिक अस्पताल में ही लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुबह से ही मुखिया जी की हाजिरी में लगे हुए थे। रेवाड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा और अस्पताल में 150 बेड और बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई की चेन अब ठीक हो गई है। उन्होंने रेवाड़ी को 3 तथा कोसली को 2 वेंटिलेटर देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्थिति देखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अब देखना होगा कि मुखिया जी के रेवाड़ी दौरे का अधिकारियों पर और सिस्टम पर कितना असर देखने को मिलता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। वैसे उनको बुला करके उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और कुछ स्थानों पर तो जहां रजिस्ट्रेशन पहले कम हुई थी, आज ताज़ा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डेली की भी लगानी शुरू कर दी। जैसे मैं आज पलवल में देखा तो पलवल में तो वाकई नहीं शुरू कर दिया कि 18 से 45 जब तक वैक्सीनेशन के हमारे पास इंजेक्शन है तब तक उसको लगाते रहेंगे। अगर दोबारा से हमारा दूसरा लॉट आएगा उसके बाद दोबारा उनको बुला करके लगाएंगे। कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 18 से 45 का रजिस्ट्रेशन है, 45 से ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो बिना रजिस्ट्रेशन क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं बैठक में? क्योंकि आज चूँकि जितना भी ये वर्तमान में कोरोना का एक प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन ये हमारी बनी रहे। खास करके ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की चिंता सब लोगों ने की है। वो हम पहले जितना कोटा था उसको पहले बढ़ाया भी है और बढ़ाएंगे। अभी नए बेड्स और कितना स्कोप यहाँ है, यहाँ लोगों ने बताया कि 150 बेड्स का स्कोप और है, वो यहाँ बढ़ाने की बात कह दी है। और तुरंत आज शाम को हम दोबारा से कोटा रिलीज करेंगे, और जैसे ही यहाँ का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ जाएगा 150 बेड यहाँ के और शुरू हो जाएंगे। धरातल में जो तस्वीर है सर वो विपरीत है। अगर बात करें तो लोग अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के लिए, दूसरी जो सुविधाएं उसके लिए तड़प रहे हैं। मैंने बताया ना, जितनी सप्लाई चेन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है। हम उड़ीसा से मंगवा रहे हैं, ट्रेन से आती है, हवाई जहाज से खाली टैंकर हम भेजते हैं। फिर भी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से सप्लाई चेन ठीक हो गई है, और जैसे जैसे अब 1 आध दिन में और बढ़ जाएगी तो उनको सबको जो भी आवश्यकता है सबकी ऑक्सीजन की पूरी करते हैं। पूरे प्रदेश भर में किस तरह की स्थिति है? 5 वेंटिलेटर रेवाड़ी को दिए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स नल्लड़ में कुछ स्पेयर हैं, वहाँ से 5 वेंटिलेटर मंगवा करके आज, जिसमें से 3 रेवाड़ी के अस्पताल में और 2 कोसली अस्पताल में, वो जल्दी से स्थापित किए जाएंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ ठेकेदार जो चोरी से शराब बेच रहे हैं, क्या किया जाएगा उनके खिलाफ? ऐसी कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक सर, जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी है उसको लेकर के क्या है? आज निर्देश दे दिए हैं कि सबकी रेट लिस्ट, खास करके जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी रेट लिस्ट जारी करेंगे, पब्लिक को बताएंगे। हर एक दुकान के बाहर भी लगा होगा, चाहे खाने पीने की चीजें हैं। अस्पताल ही सर मनमाने वसूल रहे, उनके भी सबके रेट लिस्ट जारी कर दी जाए। एक और चीज निकल के आई है सर, शायद हो सकता है आप लोगों की जानकारी में, कई हॉस्पिटल हैं जो कोविड दिखा नहीं रहे लेकिन मरीजों के बेड बुक कर रखे हैं। सब मना कर दिए हैं। यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल हैं,
जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मिला के 22 कुल हॉस्पिटल हैं रेवाड़ी जिले के, तो 22 में ही अब पेशेंट जाएंगे। बाकी सब ने जिन्होंने भी पहले भर्ती किए थे वो सब डिस्चार्ज उन्होंने कर दिए हैं या दूसरे अस्पताल में वो चले गए। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ सकती है सर? अभी स्थितियाँ कैसी होंगी ठीक है सर।